एक और सवाल लोग करते हैं, उसमें ऐड कर देता हूं आपके सवाल में। लोग करते हैं कि शर्मगा के अतराफ में जो बाल मैंने कहा, तो क्या अगली और पिछली दोनों शर्मगा? तो मेरे भाई अक्लमंदी का तकाजा, ये शर्मगा सिर्फ अगला हिस्सा ही होता है इंसान का, और बाल वहीं आते हैं। बहुत से लोग सवाल करते हैं कि शर्मगा के पिछले हिस्से की इसमें कोई वो नहीं है, याद रखिए, और उमूमन वहाँ बाल आते भी नहीं है। तो लिहाजा अननेसेसरी क्वेश्चंस करके अपने आप को प्रॉब्लम्स में डालना ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो लिहाजा उसको शर्मगा से जेरे नाफ। अब बहुत से लोग ये भी सवाल, जेरे नाफ बोले तो नाफ किसको बोलते समझते हैं आप? नेवल, बोम्बिल, बेम्बी, क्या क्या बोलते हैं अलग अलग जबान में, ठीक है। इंसान अपनी माँ से जो पेट में जुड़ा हुआ होता है इसी हिस्से से होता है, ठीक है। तो जो है नाफ से नीचे तो बोलते हैं अब क्या बताऊं, यहीं से शुरू कर देना बोम्बिल। अरे मेरे भाई थोड़ा तो अकल का तकाजा। नाफ से नीचे अंडर का माना आ रहा है, एग्जैक्टली तुम बाउंड्री से शुरू करोगे, फिर बोलोगे कि बाल इतने मजबूत बड़बड़े आ जा रहे, मुश्किल हो जा रही, बनियन से बाहर निकल जा रहे। तो ये सेंस होना चाहिए इंसान को, शर्मगा के तरफ की बाल यहाँ मुराद है। वरना एक मर्द को जनरली, कुछ लोगों को नहीं होते होंगे लेकिन तकरीबन पूरे आगे बाल होते हैं, पूरे चेस्ट पे बाल होते हैं, पीठ पे बाल होते हैं, हाथों पे बाल होते हैं, पैरों पे बाल होते हैं। तो अब क्या जेरे नाम बोले तो क्या पूरे पैरों तक साफ कर देते बालों को? ठीक है, क्वेश्चन नॉलेज के लिए है तो ठीक है, जवाब तो हम देंगे, लेकिन थोड़ा सेंस का भी यूज करना चाहिए। बहुत सारे इतने सेंसलेस, बोले जेरे नाफ बोले तो बोले नाफ यहाँ है इंसान की, अब क्या यहाँ से पूरे बाल? जेरे नाफ शर्मगा भी तो मैंने बोला था लेक्चर में, तो लोग बोले हमने यहाँ से साफ कर लिया, कोई पेट पे वो कर दे रहा। आप एग्जैक्टली बताइए। आप वैसे ही मैं बदनाम हूँ दुनिया भर में कि बहुत खुल खुल कर बातें बयान करता हूँ, अब क्या मैं डायग्राम बना के बताऊँ जेरे नाफ बोले तो क्या? वैसे मुझ पर कई इल्जाम है, फिर एक और इल्जाम रहेगा कि अब डायग्राम भी बना के बताता मुल्ला ये हर चीज का। नहीं, बोले आप एग्जैक्ट बताइए ये कौन सी बात हुई। इतना एग्जैक्ट नहीं हो सकता कोई चीज, बट नेचुरल है, ह्यूमन नेचर है, फितरत भी है। और जाहिर सी बात है, आदमी यहाँ के बाल जब नाफ के नीचे तो पेट से शुरू करेगा तो अहमखाना बात है, इलॉजिकल है, प्रॉब्लमेटिक है, और जरूरत भी नहीं उस चीज की। तो जो बाल यहाँ मुराद है वो जेरे नाफ के। और आपको पता है जेरे नाफ जो बाल होते हैं, मतलब जो प्राइवेट पार्ट के पास होते, यही बाल बड़े होते, बाकी आपके पेट पे या जो जांघों पर, थाइस पे जो बाल होते बढ़ते भी नहीं है, जो आते हैं उतने ही रहते। तो ईयर्स एंड ईयर्स कभी नहीं बढ़ते। आपने कभी सुना किसी के पैर के बाल इतने बड़े हुए कि नीचे तक आ रहे? वो बढ़ते ही नहीं है। लेकिन बगल के बाल, सर के बाल, मूंछ के बाल, दाढ़ी के बाल, जेरे नाफ के बाल वो बाल है जो पहले रुए होते हैं, फिर थिक होते हैं, बड़े होते हैं, और ये कंटिन्यूसली ग्रो होते हैं। इनकी लेंथ काफी ज्यादा होती है आम बालों के मुकाबले में। भवें देखिए इंसान के नहीं बढ़ते, लिमिट। आंखों की पल के लिमिट, समझिए आप। लेकिन ये वो बाल है जो ग्रोथ, पैरों पे हाथों बाल आते नहीं बढ़ते, लिमिट। और अल्हम्दुलिल्लाह औरतों पे तो, औरतों की जनरली जिस्म पर, हाथों पर, पैरों पर बाल होते भी नहीं है। अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि इसको क्या चीज की जरूरत है। बहरहाल समझिए। तो लिहाजा जेरे नाफ से मुराद प्राइवेट पार्ट, ठीक है, बिलो नेवल उसको बोला जाता है वो लफ्ज अदा करने के लिए, ताकि एग्जैक्टली चीज़ों को डिफाइन ना करना पड़े। लेकिन हाँ, हो सकता है किसी को नॉलेज ना हो, बात समझ में ना आए, कोई टीच करने वाला ना हो। और मैं जानता हूँ कि ऐसा बहुत सारी बार होता है, बच्चों बोलते तहारत लो, लेकिन उनको पता नहीं होता तहारत एग्जैक्टली बोलते क्या है। तो कई उम्र तक वो बोलते तहारत तो है, बोलते हाँ लेते, लेकिन खुद मालूम तहारत क्या रहता है। फिर किसी से पूछ लेते कभी हिम्मत करके कि भाई तहारत किसको बोलते, तो फिर बोलना था पेशाब करने के बाद शर्मगाह पे पानी डालना, इसको बोलते। अरे मेरे को तो मालूम ही नहीं इसको बोलते, समझे ना, मतलब इसको एक्सप्लेन नहीं किया जाता बच्चों को। तो बहरहाल, तो जेरे नाफ से मुराद वो बाल जो है प्राइवेट पार्ट के अतराफ में होते हैं, उन बालों को भी 40 डेज के अंदर साफ करना चाहिए। और मर्द और औरतें दोनों भी रेजर और ब्लेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्रीम्स के ताल्लुक से मैं कहूँगा अवॉइड कीजिए, इसलिए कि इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा, इसके इफेक्ट के